लड़की का कौन सा घर अपना है, मायका या ससुराल। रवि और सुनीता की शादी को 8 साल हो गए थे। शादी के बाद सुनीता ने परिवार की जिम्मेदारी में अपने जीवन को पूरी तरह न्यौछावर कर दिया था। वह सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती, सास ससुर की सेवा करती, ननद देवर सबका ख्याल रखती। इसको ही अपना फ़र्ज समझती थी। लेकिन एक दिन अचानक सुनीता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। 8 साल में पहली बार था जब वह इतनी बीमार पड़ी थी। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसको पूरी रात दस्त बुखार लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसके शरीर ने उठने से जवाब दे दिया था। लेकिन सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ सुनी तो सुनीता ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 7 बजे हुए थे। सुनीता उठकर बाहर जाने ही लगी कि रवि ने कहा कि कहाँ जा रही हो। सुनीता ने कहा कि माँ जी सुबह से काम में अकेली लगी हुई हैं, इसलिए मैं रसोई में जा रही हूँ। अब उनसे यह काम नहीं होता इस उम्र में। इस पर रवि ने कहा, कोई बात नहीं, इतने सालों में तुम ही तो कर रही हो सब कुछ। आज तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए आज सिर्फ आराम करो। यह बात सुनकर सुनीता भी जानती थी कि वह आज बिस्तर से नहीं उठ पाएगी, इसलिए वह बेबस होकर बिस्तर पर ही लेट गई। खटपट के बाद सब शांत हो गया, पर सुनीता मन ही मन में अपने आप को कोस रही थी कि क्यों वह इतनी बीमार पड़ गई। शादी के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले ली। सासू माँ को रसोई से छुटकारा मिल गया और अब सारा दिन भजन कीर्तन में बीतने लगा। देवर ननद सास ससुर सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते कब 8 वर्ष बीत गए पता भी नहीं चला। खैर, लड़की का यही तो संसार होता है, सबकी सेवा करना और प्रेम से ससुराल में रहना। ऑफिस जाते वक्त रवि ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज सुनीता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको पूरी रात बुखार रहा है। उसका आज ध्यान रखना और काम मत करने देना, उसको आराम की ज़रूरत है। उसके कमरे में दवाई रखी है, कुछ खिला देना ताकि वो दवाई खा सके। माँ ने बड़ी बेरुखी से कहा, तो बहू को उसके मायके छोड़ आ और पूरी ठीक हो जाए तो लाना। यह सुनकर रवि भौंकलाकर बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ, ऐसी हालत में उसे कैसे उसके मायके छोड़ाऊँ? लोग क्या कहेंगे? पिछले 2 वर्षों से वो अपने मायके ना जा पाई और अब जब वो बीमार है तो उसे मायके छोड़ाऊँ? बोलते बोलते वो बाहर निकल गया। रवि के जाते ही सासू माँ ससुर जी पर बरस पड़ी। देखो जी, मुझसे ना होगा ये सब। बहू की सेवा का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। वो और होती हैं सासू जो बहू के पैर दबाती हैं। मुझसे ये सब तामझाम ना होगा। ससुर जी सिर झुकाए सुनते रहे सब, और सब सुन रही थी सुनीता आंखों में आंसू लिए। इन 8 वर्षों में अपने कर्तव्य बड़ी निष्ठा से निभा रही थी वो। एक दिन की छुट्टी भी ना ली। मुश्किल से 2 बार अपने मायके जा पाई और तीसरी बार तो बीच रास्ते में ही लौट आई थी, क्योंकि उसकी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आज एक दिन जब वो इतनी बीमार है तो बोझ बन गई है अपने ही घर पर। अपना घर? क्या सच में उसका अपना घर था? बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि ससुराल ही उनका अपना घर है। पिता के यहाँ तो वो पराया धन है और ससुराल में वो पराये घर से आई समझी जाती है। पूरी उम्र खुद को साबित करने में बीत जाती है। तो लड़की का वास्तविक घर कौन सा है? उसकी जन्मभूमि या कर्मभूमि? शायद आज तक इसका उत्तर नहीं मिला। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।